हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है जिसमें रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती आएगी उसमें भर्ती प्रक्रिया में जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ट्रैकमैन भाइयों को पोस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा। और क्या सभी ट्रैकमैन भाइयों को पोस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा, या जो है इसकी क्या शर्तें रहने वाली है, और ट्रैकमैन के साथ में किन किन लोगों को यहाँ पे पोस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। रेलवे का एकदम ऑफिशियल लेटर है, एकदम लेटेस्ट लेटर है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई लोग जो है यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों को मैथमेटिक्स के लिए बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। इसमें क्या खास बात है, एक तो इसमें जो है 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है एलपी में, आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनके जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 1996 से अब तक के, वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे टाइप वाइज मिलेंगे दोस्तों। और ये बुक जो है आपकी रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है, सारा कुछ पैटर्न यही रहता है। मैं बार बार आप सभी लोगों को कहता हूं कि आप जो है प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और उन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये बुक जो आप प्रेफर कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है मैथमेटिक्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब जो है ऑफिशियल अपडेट आपको मैं बता देता हूँ। ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख रहे होंगे, आरबी नंबर 137/2023, भारत सरकार का है, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, डेटेड 14/12/2023 का, यानी एक दो दिन पहले का ही है। 13 तारीख को एक और लेटर जारी किया था इसी के रिगार्डिंग, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और उसी को जो विस्तृत रूप से जो है यहाँ पे एक लेटर और जारी किया रेलवे बोर्ड ने। इसमें सारी कुछ डिटेल से जो है आपको बताया गया है कि कैसे जो है रेलवे ग्रुप डी की आगे जो भर्तियां आएगी वो उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये जो है अमेंडमेंट ऑफ पैरा 179, इसमें जो है यहाँ पे ये अमेंडमेंट किया है, शुद्धि पत्र है एक तरह से आईआरएमई वॉल्यूम फर्स्ट का। यहाँ पे देखिए लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द प्रोविसो टू द आर्टिकल 182 ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेबलाइज मैनुअल। यानी एक करने का मतलब यहाँ पे एक करेक्शन स्लिप आई है, सीधी सीधी बात है कि संशोधन किया गया है 285 वाला। और क्या संशोधन है वो यहाँ पे इनक्लोज है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या संशोधन यहाँ पे रहने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये संशोधन यहाँ पे किया गया है। चैप्टर फर्स्ट सेक्शन बी सब सेक्शन, ये इसमें जो है यहाँ पे करेक्शन किया गया है ग्रुप डी की जो लेवल 1 की जो पोस्ट है 1800 ग्रेड की, उनके बारे में। द एक्शन पैरा 179 इज अमेंडमेंट टू रीड एज अंडर। जो यहाँ पे संशोधन किए गए हैं वो इस प्रकार है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, वैकेंसीज इन लेवल 1 इन वर्कशॉप नोटिफाइड कैटेगरीज इन डिविजन्स शुड बी फिल्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। यानी अब जो नई भर्तियां आएगी, जो नई वैकेंसीज आएगी ग्रुप डी के अंदर, उनको इस तरह से भरा जाएगा। 90% ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेन अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट हैं उनका 90%, 90% जो ओपन मार्केट की वैकेंसी है उनको भरा जाएगा। जितनी वैकेंसी, मान लेते हैं कि 100% कोई 100 वैकेंसी है, उसमें से 90 वैकेंसी पे ही आपको जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती होगी। और यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस वाले भी इसी में इंक्लूड है, जैसे कि 20% सीटें अप्रेंटिस वालों की यहाँ पे रिजर्व रहती है। इसके आगे लिखा है 10% ऑफ वैकेंसीज ऑफ वर्कशॉप एंड इन एसएनटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एंड वर्क्स साइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन डिवीजन बाय ट्रांसफर फ्रॉम among it regular track maintenance assistant depot store of the stores department and housekeeping assistant of various department within a minimum of 8 year service which will be further subject to following condition। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें पॉइंट सेकंड में लिखा है कि 10% जो वैकेंसी है, 90% में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, और 10% जो वैकेंसी है, किन किन की 10%, देखिए चाहे एसएनटी में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, ट्रैफिक में हो, कॉमर्शियल में हो, वर्क साइड में, इन सब की जो 10% वैकेंसीज है उनको भरा जाएगा ट्रैकमैन की पोस्ट के द्वारा, असिस्टेंट डिपो के द्वारा, या फिर जो है हाउस कीपिंग के द्वारा। यानी इन 3 जगह पे जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो अपनी पोस्ट चेंज करके इन जो 10% जो भर्ती वैकेंसीज है इन डिपार्टमेंट की, उस पर वो लोग आ सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम सर्विस का जो कंडीशन रखा गया है वो 8 साल यहाँ पे रखा गया है। आगे लिखा है 10% ऑफ द प्रपोज वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट लेवल 1 एट द ग्रुप डी ऑफ वर्कशॉप एंड सिग्नल टेलीकॉम। यानी इस जो ए पॉइंट में लिखा है, मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ। इसमें लिखा है कि जैसे मान लेते हैं रेलवे के अंदर 100 पोस्ट है यहाँ पे वैकेंट है, तो 100 पोस्ट में मान लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की है, 20 एसएनटी की है, 20 टेलीकॉम की है, 20 आपकी जो है टीआरडी वगैरह की मान लो, ऐसा करके
इतनी सारी पोस्टें हैं और 20 आपकी जो है ट्रैकमैन की पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। 20-20 करके 5 जगह कोई पोस्ट है, 20 आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट ही मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, इन जो ट्रैकमैन के अलावा जो भी वैकेंसी है, ट्रैकमैन के अलावा जो भी वैकेंसी है उसका 10%, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे 80 पोस्ट ये बनी है, इसका 10% जो है यानी 8 पोस्ट पे जो है भर्ती नहीं आएगी। 8 पोस्ट पे क्या होगा, जो पहले ट्रैकमैन जो 8 साल जिनकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है उन लोगों को यहाँ पे 8 पोस्टें उनको दी जाएगी, और ट्रैकमैन के अंदर 8 पोस्टें जो है यहाँ पे ज़्यादा निकाली जाएगी, यानी 20 पोस्ट अगर ट्रैकमैन की खाली है तो यहाँ पे 8 पोस्ट आप इसमें और ऐड कर लीजिए, 28 पोस्ट जो है अब ट्रैकमैन की यहाँ पे आने वाली है। देखिए रिक्रूटमेंट तो पूरा 100% का हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसका जो 3 टाइप की पोस्ट हैं आपकी, ट्रैकमैन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया और स्टोर वाले हो गए, तो इनकी जगह इनमें से 10% लोगों को मौका दिया जा रहा है, 10% वैकेंसी जो भरी जाएगी इन 3 पोस्टें से भरी जाएगी। तो यहाँ पे जो 100% पोस्टें जो खाली थी पहले, उसमें से 10% पोस्टें इनसे भरी जाएगी, तो ट्रैकमैन की पोस्टें नीचे खाली हो जाएगी, तो ट्रैकमैन की पोस्टें यहाँ पे बढ़ जाएगी। जितने लोग ऊपर ट्रैकमैन में जैसे कि पोस्ट चेंज करके जाएंगे तो उतनी ही वैकेंसी नीचे नई क्रिएट कर दी जाएगी। तो ये है जो इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये रहने वाला है। इसके बाद में ट्रैकमैन इज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुड बी लेटरली ट्रांसफर टू दूस डिपार्टमेंट वूज 10% vacancies have been included and utilized for recruitment of trackmen. Other department will be allowed to induct fresh personnel for the residual number percent vacancy and also to be extent of the deficiency not meet through lateral। यही बात इसमें कही गई है जो मैंने अभी आपको अब समझाया है कि ट्रैकमैन की जो पोस्टें हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी, क्योंकि जो दूसरे डिपार्टमेंट की 10% पोस्टें हैं उनको ट्रैकमैन के द्वारा भरा जाएगा जो पहले से काम कर रहे हैं, तो ट्रैकमैन की नीचे की जो पोस्टें हैं वो खाली हो जाएगी, तो इतनी पोस्टें ज़्यादा रिक्रूट की जाएगी ट्रैकमैन के अंदर। आगे लिखा है पॉइंट नंबर सी में, ए ट्रैक मेंटेनर इन लेवल 2 प्रोसेसिंग, तो मतलब इस पॉइंट में सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भाई यहाँ पे 8 साल की यहाँ पे सर्विस रखी गई है पोस्ट चेंज करने के लिए, तो 8 साल में यहाँ पे लेवल 1 में ट्रैकमैन ज्वाइन करता है जो कि ट्रैकमैन 4 होता है। उसके बाद में वो 1-2 साल में या 3-4 साल में प्रमोशन हो जाता है तो 1900 ग्रेड के अंदर आ जाता है। 1900 ग्रेड के अंदर वो जो है अगर लेवल 2 होती हो गई तो लेवल 2 से भी भाई लोग जो लेवल 2 में कार्यरत है ट्रैकमैन के अंदर वो भी जो है इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी अपनी पोस्ट चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनको जो है लेवल 1 में जाना पड़ेगा। एक तरह से उनकी सीनियरिटी यहाँ पे लॉस हो जाएगी, वो लेवल 2 में भले ही ट्रैकमैन में थे लेकिन अगर पोस्ट चेंज करेंगे तो उनको लेवल 1 में फिर से जाना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद में डी जो लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द लेटरल ट्रांसफर टू ट्रैक मेंटेनर असिस्टेंट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग असिस्टेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी कॉल्ड फॉर एंड एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट, यानी जो इसमें जो 10% पोस्ट भी चुनने का जो काम होगा उसमें आपको अप्लाई करना होगा जिन जिन लोगों को यहाँ पे पोस्ट चेंज करवानी है। और वहाँ पे भी दोस्तों देखिए एक चीज़ ये हो गई कि ऐसा नहीं कि आपकी 8 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई और आपको जो है यहाँ पे पोस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा, आपकी पोस्ट 100% चेंज हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रैकमैन के अंदर बहुत सारे लोगों की 8 साल से ज़्यादा सर्विस होगी, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैकमैन सेकंड होगा या ट्रैकमैन फर्स्ट होगा, यानी 2400 ग्रेड में 2800 ग्रेड में होगी, उन लोगों को यहाँ पे पोस्ट चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ओनली अगर ट्रैकमैन 4 है जो कि 1800 ग्रेड में या ट्रैकमैन 3 है जो कि 1900 ग्रेड में, इन्हीं लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। बाकी इनके ऊपर जो भी लोग हैं वो चाहे ट्रैकमैन फर्स्ट हो या ट्रैकमैन आपका सेकंड हो जो कि 28 और 2400 ग्रेड की नौकरी है, तो उन लोगों को यहाँ पे पोस्ट चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। और 8 साल की जो सर्विस रखी गई है इसमें से भी उन लोगों को जो पहले लिया जाएगा जो लेवल 2 में ऊपर के सीनियर लोग हैं, यानी वहाँ पे एक तरह से आप समझ गए होंगे कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 8 साल की सर्विस कंप्लीट होते आपको जो यहाँ पे मौका मिल जाएगा और आपकी 100% पोस्ट चेंज हो ही जाएगी। आगे लिखा है फॉर ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट ट्रैक मेंटेनेंस असिस्टेंट डिपो स्टोर, यानी इनको जो है शुड बी सूटेबल इन ऑल रेस्पेक्ट। यहाँ पे 4 चीज़ें मांगी है कि इन चारों चीज़ों में फिट बैठना चाहिए बंदा, तभी पोस्ट चेंज करवा सकता है। बी लिटरेट यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए, पोसेस फिजिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू दैट डिपार्टमेंट वर्कशॉप, यानी वो जो है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी उसका जो भी काम जिस पोस्ट में वो चेंज करना चाह रहा है, जिस पोस्ट में जाना चाह रहे हैं वो काम करने के लिए सक्षम है। हैव एप्टीट्यूड फॉर वर्क टू विच दे आर टू बी ट्रांसफर्ड, ये उनके पास में क्षमता है जिस काम के लिए वो जा रहे हैं। और इसके बाद में मस्ट हैव पुट इन एटलीस्ट 8 years रेगुलर सर्विस एज ट्रैक मेंटेनर और अदर कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन पैरा डी अबव, यानी या फिर जो चौथी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि आपके पास में मिनिमम 8 साल की सर्विस होनी चाहिए, ट्रैकमैन और 2 पोस्टें और जो यहाँ पे डी में मेंशन की गई है जो कि आपका हाउसकीपिंग और एक हो गई आपकी हाउसकीपिंग हो गई और एक असिस्टेंट डिपो, इन 3 पोस्टों में आपकी जो है
किसी पोस्ट में 8 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, और तीनों जो कंडीशन है आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके पास क्षमता होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए। इसके बाद में एफ जो पॉइंट है उसमें लिखा है द सुटेबल कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड एज पर देयर इंटर सीनियरिटी आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन इनवाइटेड। मतलब यहाँ पे लिखा है कि आपसे जो जब ये प्रोसेस अपनाई जाएगी तो आपसे यहाँ पे बाकायदा आवेदन मांगे जाएंगे, सीनियरिटी के आधार पे जो भी लोग एलिजिबल होंगे उनकी पोस्ट यहाँ पे चेंज कर दी जाएगी इनटेक कोटा के तहत। इन द इवेंट, आगे लिखा है इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी वॉलंटियर्स सीकिंग लेटरली, यानी कि अगर ऐसे बंदों की जो कि यहाँ पे 10% लोगों को पोस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा 10% वैकेंसीज के ऊपर, तो ऐसे में अगर ऐसे 10% बंदे नहीं मिलते हैं जो कि स्पेसिफाइड 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, हाउस कीपिंग हो गई, स्टोर हो गई और आपका जो है ट्रेकमैन, इनमें से अगर 10% लोग, कई सारे लोग होंगे कि हमारा प्रमोशन होगा हम नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर वहाँ से वो 10% वैकेंसीज फिलअप नहीं होती है तो फिर जो है इनको ओपन मार्केट से वैकेंसीज निकाली जाएगी, ओपन मार्केट की जो वैकेंसी आएगी वहाँ पे इनको ऐड कर दिया जाएगा। सीनियरिटी स्टाफ वो आज ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट अगेंस्ट 10% कोटा पेरा 179 above will count half the length of continuous service for seniority in the new cadre in which they are absorbed। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लेते हैं ट्रेकमैन के अंदर आपने 10 साल नौकरी कर ली और आप पोस्ट चेंज करके किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, ट्रेकमैन वगैरह पे किसी भी पोस्ट पे, तो आपको जो है यहाँ पे आपकी जो सर्विस है लेंथ ऑफ सर्विस वो हाफ काउंट की जाएगी, आपकी जो है 5 साल की सर्विस यहाँ पे काउंट की जाएगी 10 साल की जगह, ऐसा लिखा है। साथ ही जो है आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ ये चीज़ कि आप जैसे कि ट्रेकमैन में हो, ट्रेकमैन का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, आप पॉइंट्समैन में जाना चाह रहे हो तो आपका जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और साथ ही जो है आप वर्क CNW में जाना चाह रहे हो तो जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो चेंज करने के लिए उसका प्रेस्क्राइब जो भी मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ सारी डिटेल थी और इसी हिसाब से जो है यहाँ पे 90% पोस्टों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। हालांकि पोस्ट तो जो है पूरी 100% ही निकाली जाएगी, लेकिन 10% ट्रेकमैन की पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा आएगी, तो जो भी नई भर्ती आएगी। तो ये सारी कुछ जानकारी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।